दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो सिर्फ ज्योतिष नहीं है बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ सच है। अगर आपकी जन्म राशि वृश्चिक है तो आपने अपने जीवन में एक बात जरूर महसूस की होगी कि आपकी जिंदगी आसान कभी नहीं रही। बचपन से लेकर आज तक कुछ न कुछ ऐसा घटता रहा जिसने आपको समय से पहले बड़ा बना दिया। लोग कहते हैं तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि ये मजबूती कितने दर्द से होकर आई है। आज हम इसी रहस्य को खोलने वाले हैं। आखिर भगवान ने वृश्चिक राशि वालों को ही सबसे ज्यादा क्यों परखा? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण छुपा है? वृश्चिक राशि जल तत्व की है, लेकिन यह साधारण जल नहीं है। यह वह गहरा, शांत और रहस्यमयी जल है जो बाहर से स्थिर दिखता है पर भीतर तूफान समेटे रहता है। वृश्चिक लोग ऊपर से भले ही शांत, संयमी और रहस्यमय लगें, लेकिन उनके भीतर भावनाओं की तीव्रता ऐसी होती है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। शायद इसी कारण भगवान इन्हें जल्दी जल्दी जीवन की कठोर सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं, ताकि ये लोग भावनाओं के महासागर में डूबकर मोती निकालना सीख सकें। आपने गौर किया होगा, वृश्चिक राशि वालों के जीवन में विश्वासघात बहुत जल्दी आता है। जिस पर ये सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही अक्सर सबसे गहरी चोट देता है। यह चोट सिर्फ दिल को नहीं लगती, यह आत्मसम्मान को तोड़ती है। और यहीं से शुरू होता है वृश्चिक का असली सफर। भगवान इन्हें इसलिए परखते हैं क्योंकि इन्हें भीतर से इतना मजबूत बनाना होता है कि ये दूसरों के कर्मों से टूटे नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठें। यह दर्द इनकी सजा नहीं, इनकी ट्रेनिंग है। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और सहशासक के रूप में राहु या केतु का प्रभाव भी माना जाता है। मंगल साहस देता है, पर राहु केतु जीवन में अचानक उतार चढ़ाव लाते हैं। इसी कारण वृश्चिक का जीवन कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी अचानक ऊंचाई तो कभी बिना चेतावनी के गिरावट। यह गिरावट दूसरों को तोड़ देती, लेकिन वृश्चिक को भीतर से बदल देती है। भगवान इन्हें गिराते नहीं बल्कि रूपांतरण के लिए झुकाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं वृश्चिक को ही इतना क्यों सहना पड़ता है? इसका उत्तर बहुत सीधा है, क्योंकि वृश्चिक सह सकता है। जिन आत्माओं में सहने की क्षमता होती है उन्हीं पर सबसे बड़ा बोझ डाला जाता है। यह वैसा ही है जैसे युद्ध में सबसे कठिन मोर्चा सबसे बहादुर सैनिक को दिया जाता है। भगवान जानते हैं कि वृश्चिक अगर टूटेगा भी तो राख से फिर उठ खड़ा होगा। यही वजह है कि इनकी जिंदगी में बार बार अंत और नया आरंभ आता है। वृश्चिक का सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि इन्हें समझने वाला बहुत कम मिलता है। ये लोग गहराई में जीते हैं लेकिन दुनिया सतह पर। ये दिल से जुड़ते हैं लेकिन सामने वाला अक्सर स्वार्थ से। और जब यह सच्चाई सामने आती है तो वृश्चिक चुप हो जाता है। वह शोर नहीं मचाता, शिकायत नहीं करता, वह भीतर ही भीतर सब झेलता है। यही चुप्पी लोगों को भ्रमित करती है कि वृश्चिक को फर्क नहीं पड़ता, जबकि सच यह है कि इन्हें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। भगवान वृश्चिक को इसलिए भी परखते हैं क्योंकि इन्हें शक्ति का सही अर्थ सिखाना होता है। शक्ति का मतलब दूसरों पर हावी होना नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखना। जब वृश्चिक को धोखा मिलता है तो बदला लेने की क्षमता इनमें सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हर बार भगवान इन्हें रोकते हैं परिस्थितियों के जरिए, ताकि ये बदले से ऊपर उठकर क्षमा और सीमाएं बनाना सीखें। यही वह बिंदु है जहां वृश्चिक साधारण इंसान से आध्यात्मिक योद्धा बनता है। आप देखेंगे वृश्चिक राशि वाले अकेलेपन से बहुत गुजरते हैं। भीड़ में भी इन्हें अकेलापन महसूस होता है। यह अकेलापन इन्हें सजा देने के लिए नहीं बल्कि आत्मचिंतन के लिए दिया जाता है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब वृश्चिक खुद से मिलता है, और जो व्यक्ति खुद से मिल ले उसे दुनिया हरा नहीं सकती। भगवान वृश्चिक को बाहर से कम भीतर से ज्यादा जोड़ते हैं। पैसों, रिश्तों और करियर तीनों क्षेत्रों में वृश्चिक को संघर्ष मिलता है। कभी मेहनत का फल देर से मिलता है तो कभी सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक सब बिखर जाता है। यह सब इसलिए ताकि वृश्चिक बाहरी सहारों पर निर्भर न रहे,
भगवान इन्हें सिखाते हैं कि असली सुरक्षा बैंक बैलेंस या लोगों में नहीं, बल्कि अपने भीतर होती है। वृश्चिक की सबसे बड़ी परीक्षा प्रेम में होती है। ये जब प्यार करते हैं तो पूरी आत्मा से करते हैं, आधा अधूरा इन्हें आता ही नहीं। लेकिन इसी पूर्ण समर्पण के कारण इन्हें सबसे गहरी चोट भी मिलती है। ब्रेकअप, अलगाव या एक तरफा प्रेम, इन अनुभवों से वृश्चिक टूटता जरूर है, लेकिन यहीं से वह भावनात्मक रूप से परिपक्व बनता है। भगवान इन्हें सिखाते हैं कि प्रेम में खोना नहीं, बल्कि प्रेम में खुद को पाना जरूरी है। क्या आपने देखा है कि कठिन समय के बाद वृश्चिक अचानक बहुत शांत, बहुत समझदार और बहुत शक्तिशाली हो जाता है? यही है उस दर्द का रहस्य। हर आंसू, हर रात की तन्हाई, हर अनकहा दर्द, इन सब ने मिलकर वृश्चिक को निखारा है। भगवान सोना आग में ही तपाते हैं। वृश्चिक वह सोना है जिसे सबसे ज्यादा तपाया गया। इसलिए अगर आप वृश्चिक हैं और आज जीवन भारी लग रहा है, तो एक बात याद रखिए, आप पर भगवान की विशेष दृष्टि है। आपकी परीक्षा आपके विनाश के लिए नहीं, बल्कि आपके जागरण के लिए है। आप साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बने, आप दूसरों के लिए मिसाल बनने के लिए बने हैं। आपका दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस दिन आप अपने दर्द का अर्थ समझ लेंगे, उसी दिन आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, वृश्चिक कभी हारता नहीं, वह या तो जीतता है या सीखता है, और जो सीख गया उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। धन्यवाद।